नमस्कार दोस्तों, आज आपका सभी का स्वागत है हमारे किचन में। आज हम बना रहे एक रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्त और हेल्दी मिक्स वेज की रंग बिरंगी सब्जियों से और बढ़िया से स्वाद भरी मसालेदार सब्जी। यहाँ पर मसाले घर में जो है इसी का प्रयोग किया है, पर हमने इसमें एक ट्विस्ट दिया है जो रेस्टोरेंट स्टाइल इस रेसिपी को बनाता है। अब हम धीरे धीरे रेसिपी की तरफ चलेंगे। हमने सबसे पहले तो मिक्स वेज को सॉटे करके रखा है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसकी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी हम देखेंगे। यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और स्वाद भरी रेसिपी है। ये सभी को पसंद आएगी, आप भी ज़रूर बनाकर देखिएगा। यहाँ पर बहुत ही स्वाद और सेहत से भरपूर खजाना है सभी सब्जियों का। आप चाहे तो आप वीकेंड पे बना सकते कि सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी बची हुई है, या फिर मिक्स वेज हमने तो यहाँ पर फ्रोज़न ली है ताकि हमें काटने छाटने का टाइम ना लगे। फटाफट 5-6 मिनट में टिफ़िन बॉक्स के लिए ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार सब्ज़ी है। सबसे पहले हमने जो फ्रोज़न सब्जियाँ थी थोड़े से तेल में डालकर उसको सॉटे कर लिया है और अब हम आगे की रेसिपी देखेंगे। यहाँ पर हमने तेल गरम करने के लिए रखा है और तेल गरम होने तक हमको थोड़ा सा समय देना होता है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसका तड़का तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी, आसानी से आप घर पर ही आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी सब्जियाँ और रोज़ एक एक रेसिपी यहाँ पर देखेंगे। ये रेसिपी जो खाएंगे इसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स और पौष्टिकता से भरपूर यह सब्जी है जिसमें सारे सब्जियों के गुण आपको मिल सकते हैं। इस सब्जी को हम रोटी, पराठा और पूरी किसी भी साथ खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान है। सबसे पहले हमने राई डाली है। जैसे तेल गरम हो चुका है हमने फिर जीरा डाला है। जैसे राई जीरा तड़कने लगे तब हमने थोड़ा सा, अब देखते हैं आगे हमने क्या क्या किया है। आप देखते रहिए। इसमें एक लास्ट में अंत तक ये सब्जी देखते रहिए। हमने एक ट्विस्ट दिया है जिससे वो रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाती है। अभी हमने थोड़ा सा हींग डाला है। हींग थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं आपके पसंद के अनुसार। और बहुत बारीक चॉप किया हुआ हमने यहाँ पर प्याज डाला है। हमारे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है, उसमें से हम बहुत बारीक चॉप करके लिया है। अगर आप चाहे तो आप चाकू से भी बारीक बारीक चॉप करके रख सकते हैं। समय बचाने के लिए हम ये सारी सुविधाजनक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा फटाफट से खाना बन जाए और टिफ़िन बॉक्स तैयार हो, या लंच या डिनर में ये सब्जी आप खा सकते हैं। तो इसको अच्छे से सॉटे करना है। इसको अच्छे से धीमी आंच पर ही इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ठीक ठाक से भूनना है। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो भी हमने रेडीमेड डाला है। आप चाहे तो गरम होने के पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने प्याज के ऊपर डाला है ताकि वो उसको जल ना जाए। प्याज के कारण वो अच्छे से भून जाता है, जलने की संभावना नहीं है। एकदम धीमी आंच पर ये प्रक्रिया करनी है। बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी तैयार हो जाती है। बहुत बारीक चॉप करने से इसको समय ज़्यादा नहीं लगता है। तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें घर में जो रेडीमेड ली है और कुछ चीज़ें हमने घर पर काट कूट कर तैयार की है। तो अब यहाँ पर पहले हमने हल्दी डाली है थोड़ी सी, फिर जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल पाउडर, इस प्रकार से हम बेसिक मसाले पूरे। अब हमने धनिया पाउडर डाली है और फिर लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल पाउडर। आप चाहे तो किचन किंग मसाला, गरम मसाला भी डाल सकते। किचन किंग से इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो इसको बहुत अच्छे से हमने सॉटे कर लेना है या मिक्स कर लेना है इन मसालों को। अगर आप चाहे तो 2 टमाटर लेकर उसकी प्यूरी बना सकते घर पर, या बिल्कुल आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। और समय बचाना है तो हमने तो रेडीमेड यहाँ पर टोमेटो की प्यूरी बनाकर रख दी थी, वो ही डाली है। अब यहाँ पर हमने पहले से ही बना के रखी थी क्योंकि हमको समय कम था, इसलिए हमने पहले से सुबह से ही
ये प्यूरी वगैरह बनाकर रख दी थी। आप चाहे तो रेडीमेड प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं या आप घर पर भी 5 मिनट में बन जाती है। अगर समय हो तो पहले से बना के रखिए, नहीं तो झटपट उसी समय बना सकते हैं। मिक्सर होता है आजकल तो फटाफट बन जाती है, या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं या बारीक चॉप भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमने टोमेटो प्यूरी डालकर अब इसको अच्छे से 5-6 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, जब तक इसके मसाले और इसका टमाटर का कच्चापन निकल ना जाए तब तक इसको भूनते ही रहना है। अब ये भूनती रहेगी, तब तक हम बाकी की तैयारियां जो की हुई है उसकी तरफ देखेंगे। अब इसमें हमको थोड़े से आलू भी हमने लिए हैं, जो पहले से ही हमने सॉटे करके रख दिए हैं। थोड़े से आलू, 1-2 आलू के पीसेस करके, बारीक बारीक पीसेस करके तेल में अच्छे से भून कर रख दिए हैं, ताकि ये सब्जी में अलग स्वाद आए और ये फटाफट बन जाए। अब इसको भूनने तक ही हमको बाकी तैयारी हम कर सकते, रोटी बना सकते, कुकर चढ़ा सकते, जो भी है। तो हमको जल्दी जल्दी बनानी है, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है। बस दिखने के लिए हमको लंबा प्रोसीजर लगता है, लेकिन अगर हम 5-10 मिनट लगाकर उसके लिए तैयारी अगर हम करके रखें पहले से ही सब कुछ, और इजी वेज में बनाना चाहते, कम समय हो, जॉब पर जाना हो या किसी को टिफ़िन बॉक्स देना हो या कोई मेहमान आए हैं, जब समय कम हो तो ये आसानी से 5-6 मिनट में ये सब्जी बन जाती है। हर समय खाना बनाने के लिए बहुत 1-1, 2-2 घंटे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने पास प्री प्रिपरेशन या पूर्व तैयारी हो, या हमारे पास पूरी प्री प्रिपरेशन अगर होगी तो हम आराम से अलग अलग वैरायटीज़ की सब्जियां बना सकते। जैसे कि प्याज चॉप करके रखा था, प्यूरी बना के रखी थी, इस प्रकार से फटाफट ये सब्जी बन जाती है। और हमने फ्रोज़न सब्जियां यूज़ की है, इसलिए उसको काटने के लिए भी टाइम नहीं लगा। तो 10 मिनट तैयारी के लिए, 5-6 मिनट छौंकने के लिए, करीब करीब 15 मिनट में, 15 या 20 मिनट में यह सब्जी कम्प्लीटली तैयार हो जाती है। और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया, इसका सुगंध पूरे घर में भर जाता है, और एक रोटी खाने वाला आदमी 4 रोटी खाएगा। इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। हम रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। जब भी हम रेस्टोरेंट जाते, अलग अलग वैरायटीज़ की सब्जियां खाते, पर कभी कभी हम घर में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिंपल आसान तरीके से रेस्टोरेंट जैसी सब्जियां बना सकते हैं। अब यहाँ पर उबाल आने लगा, तो इसका मतलब हमारी सब्जी अब बनने की तरफ है। अब इसमें उबाल आने लगा और साइड से थोड़ा थोड़ा तेल छूटने लगा। हम बहुत कम तेल में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट के खाने में बहुत तेल होता है और बहुत ज़्यादा बटर होता है, बहुत ही हेवी हो जाती है। पर हम घर पर ही थोड़े से ट्रिक्स यूज़ करके इन सब्जियों को एकदम मज़ेदार, टेस्टी, रंग बिरंगी और बहुत ही बढ़िया स्वाद वाली, बढ़िया मसाले की सिंपल सब्जी, लेकिन घर में भी रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं, जो कि बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को सबको पसंद आए। पचने के लिए भी हल्की है, पौष्टिकता से भरपूर है, स्वाद और सेहत का बढ़िया ये एक नया प्रकार है। ये काफ़ी घरों में बनती है, लेकिन अगर हम रेस्टोरेंट की खाते हैं तो हमको कुछ अलग टेस्ट लगता है। तो रेस्टोरेंट की जो ट्विस्ट देते हैं रेस्टोरेंट वाले, वो मैं यहाँ पर अंत में बताऊंगी। अभी आप पूरी रेसिपी देखते जाइए। बहुत ही बढ़िया सा अरोमा आ रहा है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। 1-2 बार इसको फिर से हिला लेंगे, इसका तेल छूटने लगा और ये बहुत ही बढ़िया सी उबलने लगी है। अब ये प्यूरी कच्ची नहीं है, अब ये अच्छे से बन चुकी है। अब इसमें क्या है, आगे की रेसिपी है, आगे की स्टेप्स है कि हमने कुछ सब्जियां भी सॉटे करके रखी है, उसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हमने आलू भी सॉटे करके रखे हैं, वो भी छोटे छोटे काट कर उसको भी थोड़े से बहुत कम तेल में उसको भून कर रखा है। आप चाहे तो उसी बर्तन में कर सकते हो या अलग से तवे पर या छोटे से कढ़ाई में भून कर रख दीजिए। तो ये छौंकने का टाइम ही 5 मिनट का है, 5-6 मिनट का। बनने का पूरा टोटल टाइम 15 मिनट में बन जाती है।
तो यहाँ पर हमने जो सॉटे करके रखे थे वो आलू भी इसमें डाल दिए हैं। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू और घर में पूरा अरोमा छा गया है। सब लोगों को भूख लगने लगती है जब खाना एकदम रोज़मर्रा का खाना हम एकदम बढ़िया एकदम टेस्टी बनाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बच्चे और बड़े लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और कहते हैं कि खाना अगर घर में बढ़िया स्वाद का बनता हो तो हम रेस्टोरेंट क्यों जाएंगे। तो हम रेस्टोरेंट स्टाइल ही बहुत सारी बढ़िया बढ़िया सब्जी, हर दिन आपको अलग अलग प्रकार की रोज़मर्रा की सब्जियों को भी अलग अलग ट्विस्ट देके बहुत ही बढ़िया सी रोज़ एक एक नई नई रेसिपी हम यहाँ पर ला रहे हमारे चैनल पर। आप ज़रूर देखिए हमारा चैनल, रोज़ देखिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो रेसिपी तो लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर कीजिए और कभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस प्रकार से हमारी ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी स्वाद भरी रंग बिरंगी वेज मिक्स वेज तैयार हो चुकी। हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है, नमक अंत में डालना है ताकि टमाटर की प्यूरी आराम से पक जाए। नमक हर समय लास्ट में डालिए ताकि सब्जी अच्छे से बढ़िया से बन जाए और हमें उसका अंदाज़ा भी रहता है अपने घर में कितना खाते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालना है। आप चाहे तो टेस्ट करके बाद में देख सकते, कम ज़्यादा नमक हम कर सकते। इसके बाद हमारा प्रिय मित्र सबसे बढ़िया स्वाद आता है हरा धनिया। अब हरा धनिया भी उस पर हमने डाल दिया है और इसका बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब जब सब्जी तो बहुत ही अच्छी हो गई है। अब हमने एक बार टेस्ट किया था तो थोड़ा सा इसमें नमक कम था, फिर से हमने नमक डाल दिया। लास्ट में इसका और एक ट्विस्ट आएगा, ये तो हमने उसमें किचन किंग डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे से उबालने के लिए रख देंगे क्योंकि अभी तक सब्जियां पूरी उबली नहीं है तो थोड़ा देर लगेगा। पानी डालने से वो बहुत ही अच्छे से, जितनी ज़रूरत है उतनी ही सब्जियां गलेगी, पूरी गलना नहीं चाहिए। पाव भाजी नहीं बनानी है हमें, सिंपल मिक्स वेज बनानी है। तो इसीलिए हमने सॉटे करके लिया था, उसका कारण था कि सब्जियां पूरी तरह से गल ना जाए इसलिए। अब इसको 5-6 मिनट के लिए रखिए और ये है रेस्टोरेंट का ट्विस्ट। अब हमने एक पनीर का टुकड़ा लिया है और कद्दूकस करके उसमें डाल दिया है। यही होता है रेस्टोरेंट की सब्जियों का स्पेशल हिसाब कि उसमें किसी भी सब्जी में वो पनीर डाल देते हैं, ऊपर से बटर डाल देते हैं सजाने के लिए और एक बढ़िया सी टेस्ट आती है। तो यहाँ पर हमने कद्दूकस करके पनीर डाल दिया। इस पनीर के एक छोटे से टुकड़े के कारण ये टेस्टी सब्जी बन जाती है और ये बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बन जाती है क्योंकि इसके कारण स्वाद बहुत इन्हांस होता है। बहुत ही बढ़िया स्वाद की ये सब्जी हमारी इस प्रकार से ये हमारे मिक्स वेज झटपट और स्वादिष्ट मिक्स वेज तैयार हो चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब खाना तो स्वादिष्ट बन चुका है, अब इस खाने को हमको सर्विंग करना भी आना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया से सर्व हम करेंगे। आगे देखिए आप, सर्विंग की प्रोसीजर में हमने एक कटोरी में बहुत ही बढ़िया से सब्जी डाली है, फिर से हरा धनिया डाली है और उस पर बटर डाल दिया है और ये इस प्रकार से हमारी सब्जी तैयार।